तैयार हो जाइए एक खतरनाक सफ़र के लिए। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे टापू पर जहाँ हर लहर अपने साथ एक नया राज लेकर आती है। यह भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है और धोखा देना एक ज़रूरत। एक माँ अपने बच्चे को बचाने की जंग लड़ रही है, लेकिन सामने है निर्दयी समुद्री लुटेरे जिनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो माल क्या है जिसके पीछे सब पागल है? क्या वो सिर्फ खजाना है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया बदल सकता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं दी ब्लफ मूवी की ये रहस्यमयी और ख़तरनाक कहानी। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही शानदार एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है एक छोटे खूबसूरत टापू से। यहाँ रहती है एलिजाबेथ अपने बेटे आइजैक के साथ। उसका पति कैप्टन बॉर्डन समुद्र में गया हुआ है और कई दिनों से वापस नहीं आया। बाहर से सब शांत है, लेकिन अंदर से एलिजाबेथ एक ही जिंदगी जीते जीते थक चुकी है। वो चाहती है एक नई दुनिया, एक नया किनारा। आइजैक का जन्मदिन आने वाला है। उससे अपने पिता से वादा लिया है कि वो लौटेंगे, लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं, कोई खबर नहीं। एलिजाबेथ उसे एक गिफ्ट देती है जो उसके पिता पहले ही छोड़ गए थे। ये सीन दिखाता है उम्मीद, प्यार और मजबूरी। अचानक टापू पर आता है कैप्टन फ्रांसिस्को कैनर, एक खतरनाक समुद्री लुटेरा जिसकी पहचान है बेरहमी, खून खराबा, अंग्रेज़ों का दुश्मन। वो कहता है कि वो तूफान से बचने आया है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। कैनर और उसके आदमी पूरे टापू को घेर लेते हैं, लोगों के चर्च में बंद कर देते हैं, हर जगह हथियार तान देते हैं। अब कोई भाग नहीं सकता। कैनर ऐलान करता है, जब तक मेरा माल नहीं मिलेगा कोई यहाँ से नहीं जा पाएगा। अब साफ है कि वो किसी छिप खजाने या रहस्य के पीछे है और उसे शक है कि एलिजाबेथ को इसके बारे में सब पता है। कैनर एलिजाबेथ को धमकाता है, उससे पूछता है माल कहाँ है, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, लेकिन एलिजाबेथ कमज़ोर नहीं पड़ती। वो अंदर ही अंदर कुछ प्लान कर रही है। कैनर के आदमी लोगों को मारते पीटते हैं, पूरे टापू में आतंक फैला देते हैं। अब ये सिर्फ खोज नहीं, पूरा आतंक बन चुका है। धीरे धीरे खुलासा होता है ये माल सिर्फ खजाना नहीं है, इसके पीछे एक पुराना राज छिपा है। और एलिजाबेथ का पति बॉर्डन भी इस मिशन में शामिल था। यानी कैनर और बॉर्डन दोनों एक ही चीज़ के पीछे हैं। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। एलिजाबेथ सिर्फ एक साधारण औरत नहीं, उसे लड़ना आता है। वो चालाक है और वो कैनर को हराने की प्लानिंग कर रही है। वो सही मौके का इंतज़ार करती है। एलिजाबेथ धीरे धीरे कुछ लोगों को अपने साथ मिलाती है, कैनर के आदमियों को चकमा देती है, भागने और पलटवार करने की योजना बनाती है। अब शिकार शिकारी बनने वाला है। कैनर को शक होने लगता है एलिजाबेथ कुछ छिपा रही है, लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं और वो ज़्यादा हिंसक हो जाता है, लोगों को मारने की धमकी देता है। अब कहानी पूरी तरह से क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। टापू पर डर और बगावत दोनों है। एलिजाबेथ तैयार है पलटवार के लिए। कैनर अपने माल के लिए पागल हो चुका है। शांत टापू यानी कि आतंक का अड्डा। एलिजाबेथ कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग। कैनर एक खतरनाक लुटेरा। बॉर्डन रहस्यमय कनेक्शन है इन सब से। माल कहानी का सबसे बड़ा राज। तो दोस्तों, अब कहानी यहाँ से और भी खतरनाक होने वाली है। क्या एलिजाबेथ कैनर को हरा पाएगी? आखिर वो माल क्या है और क्या बॉर्डन जिंदा है? दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है।
जहां हर फैसला जान ले सकता है और हर गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी आगे बढ़ती है एक बड़े झटके से। दुश्मनों को अभी तक सोना नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्ता खेल दिया है। उन्होंने मरियम के करीबियों को पकड़ लिया है। अब वो जानते हैं कि मरियम कहीं ना कहीं ज़रूर सामने आएगी। इधर मरियम अपने बेटे को दिलासा देती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यह हमें मरियम का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, एक योद्धा और एक माँ, दोनों एक साथ। वो जल्दी जल्दी ज़रूरी सामान और खाना इकट्ठा करती है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। एक घायल साथी आकर मरियम को चेतावनी देता है, दुश्मन बहुत ज़्यादा है, उनका लीडर बेहद खतरनाक है और उनके पास ऐसे हथियार है जो पहले कभी नहीं देखा गया। यानी अब ये सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं रही, ये एक जंग बनने वाली है। मरियम एक बहुत ही सोच समझकर प्लान बनाती है। जंगल के गुप्त रास्तों से जाना, पैरों पर बने निशानों को पहचानना और एक सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंचना। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मरियम खुद उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि उसे एक और ज़रूरी काम करना है। उधर दुश्मन समझ जाते हैं कि मामला बड़ा है। एक अकेली औरत ये सब नहीं कर सकती। अब वो पूरे इलाके में फैल जाते हैं। हर दिशा में तलाश, हर इंसान पर शक और सीधा आदेश, जो भी साथ दिखे मार दो और मरियम को जिंदा पकड़ो। दुश्मनों को पता चल जाता है कि मरियम का बेटा ठीक से चल नहीं सकता। अब वो उसी को निशाना बनाते हैं। ये मरियम के लिए सबसे बड़ा इमोशनल प्रेशर बन जाता है। मरियम और उसका बेटा मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं। हर कदम पर खतरा होता है, लेकिन दोनों हार नहीं मानते। बेटा भी खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये सीन बहुत इमोशनल और मोटिवेशनल है। जैसे ही सब थोड़ा शांत लगता है, दुश्मन हमला कर देते हैं। गोलियों की आवाज़, भाग दौड़, चीख पुकार, दुश्मन लगातार चिल्लाते हैं, उसे पकड़ो, भागने मत दो। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा दिमागी खेल। दुश्मन लीडर मरियम को एक ऑफर देता है, सोना दे दो और अपने आदमी की जान बचा लो। वो साफ धमकी देता है, अगर शाम तक सौदा नहीं हुआ तो उसका अंत तय है। अब सामने आता है असली विलेन, फ्रांसिस कोकोना। बेहद निर्दयी, चालाक और खतरनाक, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ। उसका नाम ही डर पैदा करता है। अब कहानी का सबसे इमोशनल और गहरा हिस्सा। मरियम बताती है, उसके माता पिता को मार दिया गया, उसे बचपन में उठा लिया गया और उसे मजबूरी में लुटेरों के बीच जीना पड़ा। उसने दर्द में जीना सीखा और उसी दर्द ने उसे मजबूत बना दिया। अब खुलता है सबसे बड़ा राज। ये सोना सिर्फ खजाना नहीं है, ये मरियम का विरासत है। लेकिन मरियम का सोच अलग है। आज़ादी के बिना सोने की कोई कीमत नहीं। अब मरियम सबको तैयार करती है, नाव तैयार करने को कहती है, सबको सतर्क रहने को बोलती है और खुद सबसे बड़ा रिस्क लेने निकलती है। ये साफ है कि अब आखिरी टक्कर बहुत करीब है। दुश्मनों के बीच भी बातें होती हैं। मरियम के खतरनाक होने की कहानियाँ, उसके पुराने कारनामे और उसका खौफ। यह दिखता है कि दुश्मन भी उससे डरते हैं। इस पूरे पार्ट में कहानी पूरी तरह बदल जाती है। सर्वाइवल रिवेंज में, डर हिम्मत में, भागना सामना करने में। मरियम अब सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए तैयार है। अब आगे क्या होगा? क्या मरियम अपने बेटे को बचा पाएगी? क्या वो इस जाल से निकल पाएगी? और क्या फ्रांसिस को उसका अंजाम मिलेगा? दोस्तों, अब कहानी अपने आखिरी और सबसे भारी मोड़ पर आ चुकी है, जहां हर किरदार को अपने फैसलों का हिसाब देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक क्लाइमैक्स नहीं, ये एक इंसान की आत्मा की लड़ाई है, जहां ब्लैडी मेरी और मरियम आमने सामने खड़े हैं। और इस बार सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा, इंसान या उसका अंधेरा।
मरियम अब पूरी तरह समझ चुकी है कि भागने का समय खत्म हो चुका है। कनौर अपने लोगों के साथ उसे ढूंढते हुए बहुत करीब आ चुका है। इसीलिए मरियम फैसला करती है कि वो अपनी छिपी हुई जगह को ही युद्ध भूमि बना देगी। हर रास्ते पर जाल बिछाती है, ऊंचाई का फायदा उठाती है, अंधेरे को अपना हथियार बनाती है। अब ये सिर्फ बचने की नहीं, एक सुनियोजित जंग है। लड़ाई शुरू होने से पहले मरियम अपने बेटे के साथ बैठती है। वो उसे सिखाती है, डर को कंट्रोल करना सीखो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर मैं गिर जाऊं तो तुम्हें पीछे मत मुड़ के देखना। बेटा रोते हुए पूछता है, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? मरियम जवाब नहीं देती, बस उसे गले लगा लेती है। ये सीन दिखाता है कि अंदर से वो कितनी टूटी हुई है। कनौर और उसके टीम आखिरकार इस जगह को घेर लेते हैं। वो जानते हैं कि मरियम यही छिपी है। चारों तरफ से घेराबंदी, धीरे धीरे आगे बढ़ना और हर कोने की तलाशी। माहौल पूरी तरह डर और तनाव से भरा है। जैसे ही दुश्मन अंदर घुसते हैं, मरियम का पहला जाल काम करता है। कुछ दुश्मन फंस जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। इससे दुश्मनों में डर फैल जाता है। लेकिन कनौर शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि असली लड़ाई अभी बाकी है। मरियम हर मूव सोच समझ कर करती है, एक एक दुश्मन को अलग करती है, उन्हें भ्रम में डालती है और सही मौके पर हमला करती है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से लड़ रही है। कनौर धीरे धीरे समझ जाता है कि मरियम उसे सीधा नहीं पकड़ सकती, इसीलिए वो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को टारगेट करता है, उसका बेटा। वो उसके बेटे को ढूंढ लेता है। यहाँ से कहानी का सबसे टेंशन भरा मोड़ शुरू होता है। जैसे ही मरियम को पता चलता है, वो बिना सोचे सामने आ जाती है। वो अपने बेटे के जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देती है। कनौर मुस्कुराता है, क्योंकि वही वो चाहता था। अब मैदान में सिर्फ दो लोग हैं, मरियम और कनौर। कनौर उसे उकसाता है, मैंने तुम्हें बनाया, तुम कुछ नहीं थी। लेकिन मरियम शांत रहती है और कहती है, तुमने मुझे नहीं बनाया, हालात ने बनाया। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। तलवारों की तेज़ आवाज़, हर बार में गुस्सा, हर चोट में दर्द। कनौर ताकत में भारी है, लेकिन मरियम की इच्छा शक्ति उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। एक पल ऐसा आता है जब मरियम गिर जाती है। लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है और वही उसे फिर से खड़ा कर देती है। मरियम आखिरी ताकत जुटाती है और कानर की कमज़ोरी पर वार करती है। एक सटीक हमला और कनौर खत्म। लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ तबाही है। मरियम बुरी तरह घायल है, धीरे धीरे अपने बेटे के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और रो पड़ते हैं। यही असली जीत है, जिंदा रहना। मरियम अपने बेटे से कहती है, ब्लाडी मेरी मेरी असली नाम नहीं है। वो एक नाम था जो मैंने अपने दर्द को छुपाने के लिए लिया था। मेरा असली नाम है मरियम। मरियम फैसला करती है कि वो अब उस नाम और उस जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ देगी। ना कोई खून, ना कोई बदला, सिर्फ एक नया शुरुआत। इस पूरी कहानी का असली मतलब है, इंसान अपने अतीत से बड़ा होता है, बदला कभी शांति नहीं देता और सबसे बड़ी ताकत है एक माँ का प्यार। ब्लाडी मेरी मर गई, लेकिन मरियम जिंदा है। तो दोस्तों, ये था दी ब्लाफ मूवी की पूरी कहानी एक्सप्लेनेशन हिंदी में। उम्मीद है आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ने कुछ थोड़ा भी एंटरटेन किया या कुछ नया सिखाया हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही कमाल की स्टोरी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने को ताकत देता है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको ये एंडिंग कैसी लगी
और अगले वीडियो किस स्टोरी पर चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में ऐसे ही रोमांचक और एडवेंचरस कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग आवर चैनल फॉर more interesting movie explain stories.